दोस्तों नमस्कार। मैं आज का ये किसान आंदोलन नहीं चल रहा है। जरा हम देखें और ये जानने की कोशिश करें कि नील आंदोलन में और आज के वर्तमान किसान आंदोलन में क्या समानता है। क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि नील आंदोलन की तरह ही यह आज का आंदोलन है। दोस्तों, किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज़ादी के पहले भी कई किसान आंदोलन हुए। मैंने बताया आपको, पहला संगठित आंदोलन 1859 ईस्वी में नील की खेती को लेकर बंगाल से शुरू हुआ था। उसके बाद पावना विद्रोह, दक्कन उपद्रव, मोपला विद्रोह, बिजौलिया आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह आदि कई का डर, रैयतों के मालिकाना हक छीने जाने की आशंका, जबरिया खेती कराने का प्रेशर और शासन प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिल पाना। बंगाल से उपजा किसानों का पहला संगठित आंदोलन अंग्रेजों द्वारा जबरिया नील की खेती कराने को लेकर हुआ था। कृषि उत्पादक कौन थे? तो अंग्रेज थे, गोरे थे। खेती करने के लिए मामूली सी रकम देकर किसानों से करार लिखा लिया जाता था, जिसे ददनी प्रथा भी कहते थे। अधिक टैक्स लगाई गई थी। मनमानी कीमत पर किसानों के फसलों को खरीद लिया जाता था। किसानों को ज़मीन को छीन ली जाती थी और औपनिवेशिक शासन के पक्ष में न्यायालय और प्रशासन दोनों होते थे। चूँकि सभी गोरे थे तो स्वाभाविक है कि न्याय का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता था। अब जरा आज की स्थिति पर गौर करें। उनके पास जाएंगे और कुछ दिनों के बाद सरकारी मंडियां, जिसे सरकार कहती है कि खुली रहेगी, वो स्वतः बंद हो जाएगी।
और उस खेती के लिए जो कॉरपोरेट हाउस द्वारा खाद, बीज, यंत्र, तकनीक पर खर्च किया गया था, वो राशि भी कृषकों को देना है। जब किसान के फसल के या उत्पादन की राशि से ज़्यादा वो हो जाएगा, तब क्या होगा दोस्तों? सीधा असर उसके मालिकाना हक पर पड़ेगा। तो ऐसे में किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को गलत कैसे कहा जा सकता है? कॉरपोरेट हाउस द्वारा दिया जाने वाला सहायता और उत्पादन को खरीदने का दर भी उन्हीं को तय करना है। मतलब उनकी मनमानी होगी, उनका व्यापार 100% सुरक्षित होगा और किसानों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ भी एक पेच है। पेच ये कि जैसा गुलाम भारत में किसानों को गोरों द्वारा न्याय नहीं दिया जाता था, उसी प्रकार यहाँ भी किसानों को न्याय के लिए न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया है। वे ज़्यादा से ज़्यादा एसडीएम और डीएम तक अपनी बात को रख सकेंगे, वो न्यायालय में नहीं जा सकेंगे। अब जरा आप सोचिए कि बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के साथ ऐसे में अगर किसान और कृषि की आधारभूत संरचना ध्वस्त हो जाती है तो क्या होगा देश का, उसके अर्थव्यवस्था का? ये में धीरे धीरे मजदूरों, युवाओं, छात्रों, पत्रकारों और आम आदमी, महिलाओं का जो जुड़ाव हो रहा है, वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। फिर आपसे मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए अपने दोस्त राकेश को। फिर मिलेंगे। नमस्कार।